कुष्ठ ना तो ईश्वर का श्राप है और ना ही पिछले जन्म के पाप का फल। ये तो किसी सामान्य रोग की तरह है। चमड़ी पर फीका लाल या पीला दाग, जिसमें सुन्नपन हो, हाथों पैरों में झुनझुनी, शरीर की कोई नस मोटी हो जाना कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। 30 जनवरी से 13 फरवरी 2025 तक स्पर्श लेप्रोसी जागरूकता अभियान मनाया जा रहा है। हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए MDT की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या जिला कुष्ठ रोग अधिकारी से संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। चंडीगढ़ महापौर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है। बीजेपी उम्मीदवार हरप्रीत कौर बबला चंडीगढ़ की नई महापौर चुनी गई है। मिली जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को 19 और कांग्रेस व आम आदमी पार्टी की संयुक्त प्रत्याशी प्रेमलता को 17 वोट मिले। कहा जा रहा है कि कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों ने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया। राष्ट्र आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि और शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर आज सुबह नई दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल, तीनों सेनाओं के प्रमुख और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी के आदर्श विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने देश के लिए शहीद हुए सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी तथा उनकी सेवा और बलिदान को याद किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कल यमुनानगर जिले के आदिबद्री में 31 कुंडलीय हवन यज्ञ और मंत्र उच्चारण के बीच अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का शुभारंभ किया। आदिबद्री सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। ये महोत्सव 2 फरवरी तक चलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों की सौगात देते हुए 54 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत की 29 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास भी किया। इनमें 26 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत की 15 परियोजनाओं का उद्घाटन और लगभग 28 करोड़ रुपए की लागत की 14 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महोत्सव का उद्देश्य पूरे संसार का ध्यान देश की महान सभ्यता की ओर आकर्षित करना है। उन्होंने कहा कि आज ही मां सरस्वती के किनारे स्थित दूसरे तीर्थ स्थलों पर भी ये महोत्सव धूमधाम से शुरू हो रहा है। पिहोवा तीर्थ स्थल पर आज सरसों सांस्कृतिक मेले का शुभारंभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि कैथल, पोलड़ व पिसोल तीर्थ और जींद के हंस डहर तीर्थ में 1 फरवरी को सरस्वती महोत्सव के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरस्वती नदी के प्रवाह के वैज्ञानिक प्रमाण मिल चुके हैं। सरस्वती नदी का वर्णन ऋग्वेद में बार-बार आया है। ये नदी आज की गंगा की तरह उस समय की विशाल नदियों में से एक थी। श्री नायब सिंह ने कहा कि सरस्वती नदी की महत्ता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए सरस्वती को नर्मदा और साबरमती के जल के साथ जोड़कर पुनर्जीवित करने के प्रयास किए थे। उसी प्रकार हरियाणा में भी हम नदियों को जोड़कर व सरस्वती सरोवरों और जलाशयों का निर्माण करके सरस्वती को फिर से प्रवाहित करने का प्रयास कर रहे हैं। करनाल के उपायुक्त उत्तम सिंह ने अधिकारियों को उन गांवों में लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा है जिनमें नशाखोरी के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने जिला औषधि नियंत्रण को उन दवा दुकानों के संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं जिन पर लाइसेंस धारक केमिस्ट के स्थान पर अन्य लोग दवाइयां बेचते हैं। उपायुक्त ने कल करनाल जिला सचिवालय में नार्को समन्वय केंद्र की बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में 12 से अधिक गांवों में नशाखोरी बढ़ रही है। उपायुक्त ने कहा कि इन गांवों में जागरूकता अभियान के लिए समितियां बनाई जाएं और गतिविधियों का पूरा ब्यौरा तैयार किया जाए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। इन शहरी बस्तियों में अब राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के तहत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से गर्भवती की जांच व सुरक्षित प्रसव की मुफ्त सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है ताकि आपकी ममता और खुशियां कायम रहें। तो याद रखिए, गर्भवती का नाम तुरंत दर्ज करवाएं, उसकी पूरी देखभाल करें और डिलीवरी अस्पताल में ही करवाएं। बधाई हो। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन।